आप मेरे को बात बताइए, कितना प्यारा सनातन, अनुराग जी, कितना प्यारा धर्म है। अनुराग जी, आपने मुझे बोला कि 9 में से 9 सीटें सपा जीत रही है। बीजेपी डेस्परेशन, बोलने नहीं देते आप। बीजेपी डेस्परेशन में है, बीजेपी फ्रस्ट्रेटेड है, बीजेपी इसलिए ये बांटोगे तो कटेंगे कर रही है। आप कह रहे हो 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है और इसीलिए डेस्परेट हो गए बाबा, आप ये कहना चाह रहे हो, है अनुराग जी? मैं बोल लूं, आप ही से पूछूंगा, आप ही बोलोगे और कौन? इजाजत हो, अगर आप शिवम से मोहब्बत थोड़ी कम नहीं, हो गई, रशीदी जी का बोलना आपको पसंद नहीं है, AIMIM बोलती है, आपको अंदर से कोफ्त हो जाती है। सनातन अब मैं क्या सिखाता करूं? है किसी का अपमान करना? ये व्यक्ति कह रहा है दाढ़ी से कान ढके हुए, क्या सनातन किसी का अपमान करना सिखाता है क्या? सनातन तो हमारा नो पर्सनल कमेंट, मेरी भी बड़ी है, नफरत की बात करता है क्या? सनातन तो हमेशा जोड़ने की बात करता है। ये कैसे लोग हैं जो सनातन को नहीं पहचानते? अच्छा, वापस ऑन टॉपिक। कम की बात करने, डिबेट रशीदी जी पे नहीं है, को भी अपनाते हैं, रशीदी जी को भी उनका भी हम सम्मान करते हैं। रशीदी जी हमारा सनातन कभी नहीं सिखाता इस तरह की भाषा कि आप किसी को बुला के उसको अपमान कीजिए। शिवम जी, ये अपमान कर रहे हैं। थैंक यू, प्लीज कमाल की बात कर रहे हैं। बैक ऑन टॉपिक। मैंने आपसे क्या सवाल पूछा? ये टॉपिक क्या है? लोग हो गए तो हिंदुस्तान कैसे चलेगा बताइए? हिंदुस्तान टॉपिक क्या है? रूल करना चाहते हैं क्या? टॉपिक क्या है? नफरत की राजनीति करना चाहते हैं क्या? आप किसानों की बात नहीं कर सकते क्योंकि आपकी हैसियत नहीं है, किसान को MSP गारंटी नहीं दे पा रहे हो। आपकी हैसियत नहीं है कि आप महंगाई पे चर्चा कर पाओ क्योंकि महंगाई से लोगों की कमर टूट गई है। आपकी हैसियत नहीं है बेरोजगारी पे बात कर पाओ क्योंकि बेरोजगारी से लोग। माइक फट रहा है अनुराग जी, थोड़ा धीरे। एक सेकंड, शिवम महंगाई अनुराग जी थोड़ा धीरे, माइक फट रहा है दादा। दादा माइक बहुत पास आ गया है, माइक थोड़ा दूर कर दीजिए, फट रहा है। थैंक यू। नहीं, आप बताइए, जो लोग किसान आत्महत्या कर रहा है वो हिंदू नहीं है? हाँ, मैं पूछना चाहता हूं, जो बेरोजगार वो हिंदू नहीं है? जो महंगाई से अपनी आत्महत्या करता है उसकी कमर टूट गई, हिंदू नहीं है? क्यों नहीं? महिला पे अत्याचार हो रहा है, हिंदू नहीं है? बोलिए, आप प्रो हिंदू में हिंदू नहीं था जिसकी मौत होगी पुलिस कस्टडी में? रशीदी जी आ रहा हूं, सुनिए, क्या वो हिंदू नहीं था? अमन गौतम, क्या इन्होंने आवाज उठाई अमन गौतम की? नहीं उठाई। बिहार में 37 मौतें हो गई जहरीली शराब पीने से। क्या हुआ? ओके अनुराग भदौरिया, दिनों के मुंह से नहीं निकला। ओके अनुराग भदौरिया, लोगों की आंखें चली गई। ओके अनुराग भदौरिया, एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला। एक शब्द नहीं, पूरे एक लाइन लूंगा, लेकिन अब जब रशीदी जी बोलेंगे तो फिर माइक उठा के फेंकने मत शुरू कर दीजिएगा। आपको रशीदी जी से AIMIM से इतनी क्या दिक्कत है मुझे नहीं पता। आपको मैंने पहले भी आपके पास आया, लेकिन वो लोग बोलते हैं आपसे बर्दाश्त नहीं होता है, पता नहीं क्यों। शिवम त्यागी जवाब दे रहे हैं। आ रहा हूं सर, आप दोनों के पास आ रहा हूं। रशीदी जी, आदिल भाई आ रहा हूं। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ना मैं किसी का अपमान कर रहा हूं, ना मेरी किसी का भी अपमान करने की इच्छा है। अनुराग भाई आप नहीं, प्लीज कीजिए। अगर आदिल बैठकर मुझे यहाँ आदिल जी को भी लाइए, छठ पर भाषण देगा तो उसको उसी की भाषा में उसी तरीके से जवाब मिल जाएगा। आदिल जी को भी लाइए। भदौरिया को छठ से नफरत होगी, छठी मैया से नफरत होगी, हिंदू धर्म से नफरत होगी और वो ना मानते होंगे अपना धर्म, लेकिन मैं सुनकर नहीं जाने वाला हूं। थैंक यू। और आप भाषण मत दीजिए। ये भाईचारा अपने पास। ओके रिलैक्स, ओके रिलैक्स। आपको चाहिए होगा वोट, मुझे नहीं चाहिए। थैंक यू। ये बेकार की बातें मत कीजिए। ओके रिलैक्स मैं अपने त्योहार अनुराग जी दे सकता है क्या? बीच में बोले जा रहे हैं, फिर अब मैं इनको भी कुछ बोल दूंगा फिर चिढ़ जाएंगे। नहीं, प्लीज मत बोलिए, रिलैक्स। बोलना तो नो पर्सनल कमेंट्स टू एनीवन, प्लीज। थैंक यू, रिलैक्स। थैंक यू शिवम, प्लीज प्लीज रिलैक्स। अनुराग भदौरिया, एक सेकंड, एवरीवन क्वाइट, ओनली मी एंड AIMIM। शिवम जी में आ रहा हूं। आदिल जी, आपको JP नड्डा चार्टर में जा रहे हैं, इतना सब आप पता रखते हैं बीजेपी के नेताओं के बारे में, थोड़ा बहुत बैरिस्टर साहब के बारे में पता रहना चाहिए। बैरिस्टर साहब रोल्स इन अ वेरी सुएव SUV, और अभी से नहीं, बहुत पहले से उनको शौक है। मैंने एक बार पूछा था पार्लियामेंट में 19 में, हाँ 19-20 में, तब ये वाली गाड़ी नहीं, इससे पहले वाली थी उनके पास, सफेद रंग उनको पसंद है, वो पुरानी गाड़ी भी उनके सफेद रंग की थी। मेरे को भी थोड़ा बहुत, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर दिस इज वेरी सुएव का? बोले यही है भाई, आई लाइक कार्स। वो वही गाड़ी है जो हरियाणा में बहुत पॉपुलर हुई थी कांग्रेस में, वो किसी और रीजन की वजह से हुई थी। लेकिन आदिल भाई देखिए, कौन सा नेता है जो ये नहीं होता? आप उस बात पे बात कीजिए जो प्रैक्टिकल है। आप बोलिए कि बीजेपी इतना बात करती है, छठी मैया की पूजा के लिए लोग जाते हैं, क्या है? रेलवे मिनिस्टर से पूछे, मैं आपके साथ हूं, पूछे। प्रॉब्लम्स होती हैं, आज से होती है, नहीं होती है, कितने सालों से हो रही हैं, कितने दशकों से हो रहे हैं, वो पॉइंट पे मैं आपके साथ हूं। नेता को चिन्हित करेंगे तो जिसके घर कुछ शीशे के, वो दूसरे घर पे क्या पत्थर फेंकेगा? आदिल भाई, बटेंगे कटेंगे, हिंदुओं को जोड़ने की बात है, बीजेपी खुल के बोल रही है, उससे आपको क्या प्रॉब्लम है? आप मुसलमान एकता की बात करते हैं, बीजेपी तो नहीं कहती कि आप हिंदुओं के खिलाफ है। शिवम त्यागी, आदिल जी। ऐश्वर्या साहब, मैंने आपके सामने कहा रेल मंत्री और रील मंत्री, क्योंकि बिहार से जो वीडियो आ रहा है, बॉम्बे, गुजरात और दिल्ली से जो छठ में लोग आ रहे हैं, जो कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना में जो रेल यात्री उतर रहे हैं, उनकी जो आंसू बह रहे हैं,
उन्होंने कहा 12-14 घंटा हम लोग टॉयलेट में 15-15 आदमी थे, समोसा खा के आए हैं, और आज जेपी नड्डा छठ के दिन पर चार्टर्ड प्लेन से आए। आप ही बताइए कहां का मैंने गलत सवाल किया? आप इंसाफ कीजिए। अगर मैंने रेल मंत्री से गुजारिश की, आप हिंदुओं की बात करते हैं, आप हिंदू सनातन की बात करते हैं, तो जो छठ मनाने बिहार, उत्तर प्रदेश जो आ रहा है, गुजरात से, महाराष्ट्र से, तो उनको सुविधा दीजिए। मैंने क्या गलत कहा? सबको देनी चाहिए, यू आर राइट। इसमें मैंने क्या गलत कहा? आप ही कुछ गलत सुविधा देने में मैं आपके साथ। मिडिल ईस्ट से जो इन्वेस्टमेंट होता है वो सिर्फ गुजरात में हो रहा है। आरामको जैसी कंपनी वो बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, बंगाल में इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसका इंपेरिकल डेटा कितना लो है। हेल्थ इंडेक्स बिहार, झारखंड, यूपी का कितना लो है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना लो है, जीडीपी कितना लो। अगर उसको हमने बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाने की वकालत की, मैंने क्या गलत किया भाई? और आप ही बताइए, इससे रविन्द्रनाथ टैगोर भी दाढ़ी रखते थे और नरेंद्र मोदी भी उन्हीं का नकल करके दाढ़ी रखे थे। आप दाढ़ी पर कमेंट कर रहे हैं तो कितनी गलत बात है, आप ही बोलिए। और नेशनल चैनल पर ऐश्वर्या साहब के शो में कर रहे हैं। अरे किसी की भावना आहत होती है, दाढ़ी हम देखिए भैया, पर्सनल कमेंट किसी पे नहीं करना चाहिए। शिवम भी दाढ़ी, शिवम ने खुद बोला इशू है। मैंने आपसे क्या कहा, आप बात समझिए। जो मैंने कहा, मैंने तभी कहा नो पर्सनल कमेंट्स। फिर शिवम ने कहा भाई मैं भी दाढ़ी रखता हूं। साहब बैठे हैं, मैंने कहा है वो, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं आदिल भाई? ठीक है, हो गया। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, बीजेपी कह रही है कि बांटेंगे और कटेंगे, हम हिंदू एकता के लिए कह रहे हैं। शिवम त्यागी काउंटर। रशीदी जी आ रहा हूं। देखिए, एक चीज बहुत साफ है, मैं फिर से वही बार बार कह देना, दाढ़ी सभी की है, मौलाना की कोई अलग से स्पेशल नहीं है। आप जब एक दूसरे के बीच में बोल रहे हैं एक तरह, ओके लेट्स टॉक ऑन टॉपिक, नॉट ऑन दैट, तो इस तरह की बातें करते तो इतना उस पर कोई बहुत रशीदी जी को भी ले, अनुराग जी प्ले करने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे आता हूं, मैं फिर से कहता हूं, जहां तक छठ का विषय है, मैं आदिल के किसी भी त्योहार पर किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूं। मैं भी दे सकता हूं, मैं भी इस तरह की बातें कर सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि व्यवहारिक नहीं है ये। अब आगे आता हूं, जहां तक इन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट की, मैं कम से कम 22 कंपनीज को जानता हूं जो खुद बीच में नहीं, खुद उत्तर प्रदेश में जिनका इन्वेस्टमेंट। अनुराग दादा प्लीज, खुद अब ये फिर आप लोग कहां जा रहे हैं टॉपिक यार? एक सेकंड, प्रदेश में इन्वेस्टमेंट, ये वो लोग हैं जिनको पता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं। प्लीज जरा बात समझिए। अब उनको देखिए ना, फिर आप बोलेंगे कि देखिए एवरीवन डाउन, एवरीवन डाउन, एवरीवन डाउन। देखिए एवरीवन डाउन करें, मैं 60-40, थैंक यू वेरी मच, टिल एंड फुल फ्रेम। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं आप लोगों से, चाहे बीजेपी हो, बीजेपी बोलती है, सपा कांग्रेस खड़े होते हैं, बोलते हैं बीजेपी झूठ बोल रही है। सपा खड़ी होती है, बोलती है बीजेपी बोलती है झूठ बोल रही है। ये कौन तय करना है? दर्शकों को तय करना है। रशीदी जी से मैं डिसएग्री कर सकता हूं 1,00,001 इश्यूज पे। शिवम से मैं एग्री कर सकता हूं और फिर डिसएग्री कर सकता हूं, ऐसे रशीदी जी से भी। रशीदी जी थे जिनकी एक बात तो मैं एग्री किया था, लेकिन बात इतनी है कि बटेंगे तो कटेंगे देश को जोड़ने के लिए है या तोड़ने के लिए? हिंदुओं को जोड़ने के लिए है या मुसलमानों के खिलाफ है? रशीदी जी कहते हैं मुसलमानों के खिलाफ है, बीजेपी कहती है हिंदुओं को जोड़ने के लिए। तो मेरा काउंटर होता है, रशीदी जी आई कैन सी योर फिंगर, मैं आ रहा हूं आप ही के पास। तो मेरा सवाल रशीदी जी से फिर होता है, जब आज तक कांग्रेस, ये समाजवादी पार्टी, AIMIM खुल के सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का वोट मांगते हैं, मुसलमानों की एकता की बात कर रहे हैं, तब आप क्यों नहीं खड़े हुए कि ये हिंदुओं के खिलाफ है? और मैं आपके साथ होता अगर आप बोलते, या आप जैसे और मौलाना, आपसे भी सीनियर मौलाना खड़े होकर बोलते। नहीं बोला क्योंकि तब आपकी सुविधा की बात थी, तब आपके फेवर की बात थी, इसलिए आप चुप रहे। दैट्स माय प्रॉब्लम।